हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर 31 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए लगभग 7 साल के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो चाइना विजिट हो रही है उससे रिलेटेड। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कल चाइना पहुंचे और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जो है उसके लिए ये जो इवेंट है इंपॉर्टेंट बताया गया। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, उनके बीच में 1 साल के अंदर में होने वाली ये दूसरी मीटिंग। इससे पहले 2024 के अंदर में अक्टूबर के महीने में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग जो है मिले थे और उसके बाद से ही 2020 में जब गलवान वैली इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होनी शुरू हुई। यहाँ पर अब जो मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने इंडिया के ऊपर जो 50% के टैरिफ लगा दिए हैं, यहाँ पर अब चाइना जो है वो चाहता है कि इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है उसको मजबूत किया जाए। और यहाँ पर उसका निहित स्वार्थ ये है कि जिस तरह से इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगे, चाइना के ऊपर इस समय सिर्फ 30% के टैरिफ हैं और जहां 25% के एडिशनल टैरिफ हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए लगे हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज करते हैं। जो चाइना है वो भी बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करता है। रशियन ऑयल के साथ साथ वो एलएनजी और कोल को भी इंपोर्ट करता है, तो इसीलिए यहां पर जो चाइना है उसकी चिंता लाजमी है। अब देखना यह है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग है उनकी मुलाकात होगी और उससे क्या निकल के आएगा ये जरूरी है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन भी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या सिर्फ बायलैटरल मीटिंग होगी, क्या ये हो सकता है कि जो आरआईसी जो 2000 के दरमियान बना था, जहां पर रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर एक ग्रुप बनाया था, और अगर ये ग्रुप दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर एससीओ की जब डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग जून के अंदर में हुई थी, यहां पर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसके ऊपर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि हमारे पहलगाम अटैक का यहां पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। यहां पर इस बार जो चाइना है वो ये चाहता है कि त्वेनवन से जब एससीओ की सबमिट का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकले, उसको सारा का सारा जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यहां पर उसके ऊपर सिग्नेचर करें। और एससीओ का जो मेन बात थी वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहां पर रीजनल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ काम करना चाहिए। तो इस बार के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आने वाला है वहां पर ये 2 पॉइंट भी इसलिए आ सकते हैं। इसी बीच में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कल चाइना पहुंचे तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जब सोमवार को व्लादिमीर पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हो, यहां पर वो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर सीज फायर के ऊपर बातचीत करें। यहां पर उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से जो रशिया है वो एस्केलेशन कर रहा है, और कल की घटना मैंने आपको बताई थी कि जब रशिया ने जो कीव उनकी राजधानी है वहां पर ईयू का जो दफ्तर है वहां पर भी अब बम्बार्डिंग जो है, वहां पर भी अब जो बॉम्बिंग की जो ड्रोन अटैक किया है, यहां पर व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना यह था कि जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक कोई भी जो पीस टॉक्स हैं वो नहीं हो सकती। यहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से अर्ज किया है कि वो व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करे और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाले। अब देखना यह होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की और व्लादिमीर पुतिन की जब बातचीत होगी, क्या रशिया यूक्रेन का जो जंग है उसका जो इंपैक्ट, क्या उसके अंदर में इंडिया की जो भागीदारी है वो यहां पर निकल कर आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहां पर जब एससीओ की सबमिट हो रही है तो एससीओ की सबमिट में यूएसए ने जिस तरह से 50% के टैरिफ लगाए हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। यहां पर जो यूएसए के जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बाइडेन, जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुरक्षा सलाहकार थे जेक सोलोमन, उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब दिल्ली के साथ ही 50% के टैरिफ लगा रहे हैं, यह बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर है।
उनका कहना यह है कि पिछले 2 डिकेड में इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप हैं वो मजबूत हुए थे, और यहाँ पर कई सारे जो राष्ट्रपतियों ने जिस तरह से यहाँ पर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को मजबूत किया था, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो कर रहे हैं वो टोटली गलत है। कल एक और खबर आई है जहां पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स, जो यूएसए का एक न्यूज़पेपर है, यहां पर उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्वाड की समिट को अटेंड करने के लिए इस साल इंडिया नहीं है। यहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की 17 जून को जब बात हुई थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा गए थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो चाहते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएसए में उनसे आकर मिले, उन्होंने कहा उनका एक प्रोग्राम अलग से है। और यहां पर जब जो बातचीत हुई थी तब भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि यूएसए की जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है, यहां पर कोई भी संलिप्तता नहीं थी। इसकी जो पूरी ब्रीफिंग है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने दी थी। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार अपना जो नाम है वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था। यहां पर वो चाहते थे कि इंडिया भी इस बात को सपोर्ट करे और उसके बाद उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। यहां पर जो इंडिया का जो फर्म स्टांस था, हम कठोर शब्दों में ये बात कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर था वो इंडिया ने, पाकिस्तान ने जब गिड़गिड़ा कर डीजीएमओ की कॉल आई थी और यहां पर ये कहा था कि सीज फायर कर लीजिए, उसके बाद हमने सीज फायर किया था। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है। जिस तरह से हमने ये फर्म बिलीव दिखाया और हम अपनी बात पर अडिग रहे हैं और हम यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुके हैं, इसीलिए यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने 50% के टैरिफ लगाए हैं। और 50% के टैरिफ के साथ साथ अब जो क्वाड की मीटिंग है यहां पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया नहीं आए। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर यूएसए की जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने यहां पर एक फैसला दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप वो टैरिफ लगा रहे हैं हर एक देशों के ऊपर, और यहां पर वो जिस कानून का हवाला ले रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो राष्ट्रपति के पास है, यहां पर उन्होंने कहा कि जो ये टैरिफ लगा रहे हैं ये टोटली इलीगल है। और यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अक्टूबर तक आपने जितने भी जो टैरिफ लगाए हैं वो सारे के सारे हट जाने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहां पर उन्होंने कहा कि अगर जो यूएसए है वो ये टैरिफ लगाने बंद करेगा तो उससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और यहां पर उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के ऊपर में टैरिफ लगाए और इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा 50% के टैरिफ लगा दिए थे। और अब यहां पर जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने कहा है कि ये टैरिफ लगाने की जो पावर है डोनाल्ड ट्रंप के पास वही नहीं। तो अब देखना यह होगा कि अक्टूबर के अंदर में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो पूरी तरह से क्या हट जाएंगे। और यह इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पर हमने हमारा जो स्टांस है वो पूरी तरह से फर्म रखा। हम कठोरता से यूएसए के सामने नहीं झुके और हमने जो टैरिफ है वो सहे। लेकिन यहां पर इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडिया जापान के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तो चाइना पहुंचे हैं, उससे पहले 2 दिन की यात्रा जो है वो जापान की करके आए। और यहां पर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इंडिया जापान के जो रिलेशनशिप हैं वो मजबूत हुए। यहां पर जिस तरह 170 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हैं वो साइन हुए हैं, जहां पर $13 बिलियन की जो कमिटमेंट वो जापान ने की कि $13 बिलियन जो हैं वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेगा जापान। इसके साथ साथ यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा हैं उन्होंने कहा था कि जो जापान की इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर में अभी तक जो 5 ट्रिलियन येन थी उसको बढ़ाकर 10 इंडियन ट्रिलियन कर दी है। लगभग अब $68 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा जापान अगले 10 सालों के अंदर। यहां पर जापान ने
जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उसके अंदर में भी यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हैं वो जो गुड्स बनाते हैं यहां पर उनकी जो एक्सपोर्ट वो जापान के अंदर में किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में यहां पर इंडिया और जापान जो है वो मिलकर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जो चिप सेक्टर है, इसके साथ साथ जो सेमीकंडक्टर का सेक्टर है और हमारा जो जापान के साथ जो चंद्रयान मिशन है जो 5 है, यहां पर इंडिया और जापान मिलकर जो चंद्रयान 5 मिशन है उसको लॉन्च करने वाले। मतलब हमने स्पेस, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, हर एक क्षेत्र के अंदर में इंडिया और जापान के जो रिश्ते हैं वो मजबूत। छोटा सेक्टर हो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हो, फार्मिंग हो, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है, उसके लिए भी जो कमिटमेंट है वो दिखाई है जापान ने। यहां पर जो जापान है वो चाहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो जापान है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, जिससे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर डेवलपमेंट हो और इंडिया जापान के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो। इस तरह की जो विजिट है, जो एक सक्सेसफुल विजिट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। उसके बाद ही वो चाइना गए। इससे रिलेटेड जो और भी डेवलपमेंट होगी और जो एससीओ की समिट है जो आज और कल होने वाली है, उससे रिलेटेड भी जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो डोमेस्टिक न्यूज से रिलेटेड है, जहां पर हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो वोट अधिकार यात्रा जो है जो बिहार के अंदर में शुरू की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी, इसके साथ साथ जो आरएसएस और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में उन्होंने ये कहा था कि वो वोट चोरी कर रहे हैं और यहां पर इसीलिए उन्होंने वोट अधिकार यात्रा शुरू। वोट अधिकार यात्रा जो है वो 1 सितंबर को खत्म होने वाली है और यहां पर एक बहुत बड़ी जो रैली है वो ऑर्गेनाइज की गई, जहां पर पूरा इंडिया ब्लॉक जो है यहां पर आने वाला है। कल अखिलेश यादव जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहां पर ज्वाइन किया और ये कहा कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का, बीजेपी का जो नेक्सस चल रहा है यहां पर ये नहीं हो और जो वोट चोरी और जो एसआईआर है वो नहीं होना चाहिए। इसी बीच में जो 1 सितंबर को जो रैली होने वाली है, यहां पर इंडिया ब्लॉक की एक और पार्टी जो है टीएमसी, उन्होंने उनकी जो मेन लीडरशिप है जिसके अंदर में ममता बनर्जी आती है और अभिषेक बनर्जी जो हैं उनको यहां पर एक्सक्लूड कर दिया है। उसकी बजाय जो बहरामपुर से जो सांसद है यूसुफ पठान, उनको यहां पर भेजा है और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो उनके प्रभारी त्रिपाठी जी, उनको यहां पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो वोट अधिकार यात्रा की जो रैली का समापन है वहां पर भेजा है। यहां पर अब जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर में भी अब गठजोड़ दिख रहा है, जहां पर टीएमसी जैसी इंपॉर्टेंट पार्टी जो है वो अपने जो मेन लीडर्स हैं उनको नहीं भेज रही। एमके स्टालिन जो डीएमके के जो सबसे बड़े नेता हैं वो यहां पर आए, अखिलेश यादव आ चुके हैं। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं तो वो तो साथ में ही हैं, शिवसेना के भी बहुत बड़े नेता आ चुके हैं, शरद पवार भी आने वाले हैं। लेकिन यहां पर टीएमसी का ना आना ये दिखाता है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर में अभी सब कुछ ठीक नहीं। इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी जो है वो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। अब देखना यह है कि इंडिया ब्लॉक का ओवरऑल जो अस्तित्व है वो क्या रहने वाला है, फ्यूचर क्या रहेगा। इसी बीच में जो वोट अधिकार यात्रा जो है वो एसआईआर के मुद्दे के ऊपर में आई थी और जो 1 सितंबर है वो लास्ट डेट है जहां पर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में अगर किसी को कोई भी जो दिक्कत है वो यहां पर सबमिट कर सकता था। 1 सितंबर के बाद जो इश्यूज उनको नहीं लेगा इलेक्शन कमीशन, ये बात कह चुका था और उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर को वो फाइनल ड्राफ्ट है वो यहां पर प्रस्तुत कर। इसी बीच में जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपना जो आंकड़ा है वो जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो 65 लाख वोटरों को जिनको हटाया गया था, 2 लाख जो प्ली है वो लगी, जिसके अंदर में अगर ये बताया जाए कि सिर्फ 33,771 कंप्लेंट आई। यहां पर जो इलेक्शन कमीशन जो ये डाटा दिखा रहा है ये दिखाता है कि 65 लाख में से अगर मान लीजिए मोटा मोटी अगर हम 2 लाख लोगों को भी माने तो जो परसेंटेज है वो बहुत कम है और यहां पर इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल सही हो रही है। यहां पर जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी जब वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है वो गलत है।
अब यहां पर जो ये डाटा है ये प्रस्तुत कर दिया गया है और 8 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां और कुछ एनजीओ गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो गलत हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की जो बेंच जो उसकी सुनवाई कर रही है, अब देखना यह है कि 8 सितंबर को क्या फैसला आता है। इसी बीच में मैं आपको बता चुका हूं कि 1 सितंबर को सुनवाई करेगी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच, जहां पर आरजेडी ने कहा है कि जो 1 सितंबर की जो कट ऑफ डेट जो इलेक्शन कमीशन ने दी है उसको यहां पर बढ़ाना चाहिए। ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके लिए आऊंगा, जहां पर क्या जो ऑपोजिशन पार्टीज है, जो उनका संगठन बना है इंडिया ब्लॉक, वो मजबूत हो रहा है। क्या यहां पर जो इलेक्शन कमीशन का जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है? आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मॉनसून से रिलेटेड है, और जो मॉनसून है वो रेनी सीजन के दौरान आता है, और इंडियन इकोनॉमी जो है उसके अंदर में मॉनसून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब कभी बारिश कम होती है तब किसानों के लिए दिक्कत यह हो जाती है कि जो पैदावार है वो कम होगी, लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है उसके भी रेपरकशन होते हैं, और इस समय जो मॉनसून की तबाही है वो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में देखी जा सकती है। यहां पर जो इंडिया का मैप है उसके अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए और उसके साथ साथ जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो पूरे भारत के अंदर में जो मॉनसून है वो बहुत ज्यादा चल। कल जम्मू के अंदर में एक और बादल फटने की घटना घटी, जिसके अंदर में 12 लोग मारे गए, जिसमें 7 जो है वो एक ही फैमिली के थे। ये जो घटना है ये रामबन और रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर हुई है। इसकी अब पूरी तरह से जांच करने के लिए और समीक्षा करने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वो 2 दिन के दौरे के ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में गए। जम्मू कश्मीर के अंदर में इस सीजन के अंदर में 130 लोग जो है यहाँ पर मारे गए हैं, जिसके अंदर में अभी बादल फटा। इससे पहले जो जम्मू में जो तावड़ी रिवर है वो बहुत खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। जो जम्मू कटरा है वहां पर भी लैंडस्लाइड हुई थी, और जो वैष्णो देवी धाम है वहां पर भी जो लैंडस्लाइड और जो मलबा आया था, इसीलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर में जो तबाही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और इसी की समीक्षा करने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो चाहिए। जो नेक्स्ट खबर है वो पंजाब से, जहां पर हरियाणा ने पंजाब से अर्ज किया है कि आप हरियाणा के पास आने वाला जो पानी है भाखड़ा नंगल डैम के थ्रू उसको यहां पर कम दिया जाए। कल मैंने आपको बताया था कि पंजाब के जो तीनों मेन डैम है, जिसके अंदर में पोंग डैम है, रंजीत सागर डैम है और भाखड़ा नंगल डैम है, वो अपनी लिमिट के ऊपर चल रहे हैं, और यहां पर अब पंजाब ने जो पानी है वो ज्यादा छोड़ना शुरू कर दिया है हरियाणा की तरफ। और यहां पर हरियाणा ने कहा है कि आप इतना पानी यहां पर मत छोड़िए, जहां पर पंजाब का तर्क ये है कि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो उसकी वजह से पंजाब के अंदर में बहुत भयानक फ्लड्स आ सकती है। और यहां पर अब देखना यह है कि जो पंजाब जो मई के महीने में पानी नहीं छोड़ रहा था, अब जितना ज्यादा पानी छोड़ रहा है, क्या उसकी वजह से जो फ्लड टाइप सिचुएशन है वो हरियाणा के अंदर भी हो जाएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर जो लगभग 6000 पिलग्रिम जो है उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, और 5500 जो है वो अभी भी स्टिल फंसे हुए हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो बरसात, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान है वो हुआ। यहां पर जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो फ्लैश फ्लड्स है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में आ सकती है, जहां पर हिमाचल के जो चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मनाली और शिमला जो है यहां पर फ्लैश फ्लड्स आ सकती है। उत्तराखंड के जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल में से, वहां पर फ्लैश फ्लड आने की अंदाजा है। यहां पर जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि यहां पर आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल है और उसके अंदर में भी जो दार्जिलिंग और जैलगुड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर फ्लैश फ्लड आ सकती है। यहां तक कि जो सिक्किम है वहां पर भी जो लोअर पार्ट है वहां पर फ्लड आने के चांसेस है, फ्लैश फ्लड आ सकती है। यहां पर अब अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब सुरक्षित रहें, और कहीं पर भी जाने से पहले ये बात सुनिश्चित करें कि बारिश तो नहीं ज्यादा हो रही, और अगर आप हिली रीजन के अंदर में रहते हैं तो आप ऐसी जगह पर रहिए जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से आपको इंपैक्ट कम हो। आप सब सुरक्षित रहिए, यही मैं कामना करता हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से रिलेटेड है, जहां पर जगदीप धनखड़ जी ने अब जो राजस्थान की असेंबली है वहां पर एक प्ली डाली है, जहां पर उन्होंने कहा कि वो फॉर्मर एमएलए रहे,
और यहाँ पर 1993 से लेकर 1998 के दरमियान वो यहाँ पर एमएलए थे। उनकी जो पेंशन जो बंद कर दी गई थी जब वो गवर्नर बन गए थे वेस्ट बंगाल के, यहाँ पर उनको रीइंस्टिगेट किया जाए। यहाँ पर एक बात और पता लगी है, जहां पर जो जगदीप धनखड़ जी है वो एक प्राइवेट रेजिडेंस के अंदर में शिफ्ट हो गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनको यहाँ पर क्या सरकारी आवास नहीं दिया है सरकार ने? ये कुछ क्वेश्चन है। अभी तक जगदीप धनखड़ जी ने कोई भी यहाँ पर सार्वजनिक मंच पे कोई भी बात नहीं रखी है। सिर्फ ये बात जो है वो सामने आई। जब भी उनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला जी से रिलेटेड है, जहां पर एक पार्लियामेंट का जो कॉन्क्लेव है वो उड़ीसा के अंदर में हो रहा था, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज वो प्लान्ड ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हैं पार्लियामेंट के अंदर में, ये एक हेल्दी साइन नहीं है डेमोक्रेसी का। यहां पर उन्होंने कहा कि जो संसद है वहां पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, और यहां पर जब संसद चलेगी तभी जाकर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो सरकार को यहां पर घेर सकती है, और जब सवाल पूछे जाएंगे और जब जवाब आएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस मुद्दों के ऊपर में जो सरकार है वो नहीं चल रही। यहां पर उन्होंने ओपोजिशन पार्टी से अर्ज किया है कि वो शिष्टाचार बनाए रखें, और जिस तरह से अब प्लान्ड ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो मेहुल चोकसी जो पीएनबी का एक फ्रॉड करके लगभग 6300 करोड़ रुपए का जो घोटाला करके गया हुआ है। यहां पर अभी वो बेल्जियम के अंदर था, और बेल्जियम के अंदर में उनकी जो बेल प्ली थी यहां पर रिजेक्ट कर दी गई। मेहुल चोकसी उसके साथ साथ जो नीरव मोदी है, ये पीएनबी को एक बड़ी चपत लगाकर यहाँ पर विदेशों में चले गए थे। अब मेहुल चोकसी के जो पदार्पण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और इंडिया चाहता है कि जो मेहुल चोकसी है वापस इंडिया आए, और जो 6300 करोड़ रुपए का जो घोटाला वो करके गए हैं यहाँ पर रिकवरी। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की जो सरकार है यहाँ पर अब उन्होंने जो कोटा है, जहां पर जो लोकल इलेक्शंस है वहां पर बीसी का कोटा जो है उसको 42% करने के लिए जो विधेयक है आज विधानसभा के अंदर में लाया जाएगा। यहां पर जो बीआरएस पार्टी, जो के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है, उन्होंने जो कोटा है उसको 34% से घटाकर 23% कर दिया था, और यहां पर इसलिए किया गया था क्योंकि जो 50% का जो मार्क है वो बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर फैसला है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन जो 50% की जो सीलिंग है वो नहीं ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अब बीसी के लिए अगर 42% का रिजर्वेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या चैलेंजेस आएंगे वो देखने की बात। जो लास्ट खबर आ रही हमारी वो बंगाल से है, जहां पर जो इस्लामिक ग्रुप्स ने ऑपोजिशन किया था, जहां पर उर्दू एकेडमी का जो एक फंक्शन होने वाला था, जहां पर जावेद अख्तर जो लेजेंडरी राइटर हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो सॉन्ग राइटर है, यहां पर उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और यहां पर इस्लामिक ग्रुप्स ने ये कहा था कि जो जावेद अख्तर है उनको यहां पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जावेद अख्तर जो है वो कई बार ये कह चुके हैं वो एथिस्ट है। यहाँ पर वो उर्दू के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके इस्लामिक वैल्यूज खराब हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एकेडमी है उन्होंने जो प्रोग्राम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो इजराइल से रिलेटेड है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हूती रिबल्स जो यमन के अंदर में है, उनके ऊपर जो अटैक है वो किया था इजरायली फोर्सेस। अब उसकी जो जानकारी है वो सामने आई है, जहां पर हूती रिबल्स के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको यहां पर एयर स्ट्राइक के अंदर में मार गिरा है। इजराइल जो है वो कई फ्रंट के ऊपर में जंग लड़ रहा है, जहां पर जो इजराइल की जो हमास के अंदर में जंग है वो गाजा के अंदर में चल रही है, वहीं जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान के अंदर में, जो वेस्ट बैंक है वहां पर भी वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। ईरान के साथ वो युद्ध जो है वो जून के अंदर में कर चुका है। अब जो हूती रिबल्स जो यमन के अंदर में है, यहां पर भी कल एयर स्ट्राइक की है, जहां पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको यहां पर मार गिराया गया। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर जो वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनी ऑफिशियल्स हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने अर्ज किया है यूएसए से कि आप जो उनका जो वीजा आप यहां पर रिजेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, और यहां पर अगर फिलिस्तीन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहां पर आप अगर वीजा नहीं देंगे तो वो अपना प्रतिनिधित्व जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर में नहीं कर पाएंगे। और अब देखना यह है कि क्या उनका जो वीजा है वो लगेगा।
इस बार की जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वो फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं, जिसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा। ये सारे के सारे देश जो हैं वो फिलिस्तीन को एज ए राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाले हैं। और अब यहां पर जो यूएसए है वो नहीं चाहता कि फिलिस्तीन जो है वो यहां पर। ओवरऑल इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर जेलेंस्की ने जो डोनाल्ड ट्रंप है ईयू लीडर से बात की है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो स्लो पीस एफर्ट चल रहे हैं ये बहुत गलत है। रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो लगभग 3.5 साल से चल रहा है और यहां पर हमें चाहिए कि जो पीस एफर्ट्स और जो सीज फायर है वो जल्दी जल्दी होना चाहिए। जेलेंस्की ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बात की है। अब देखना यह है कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मंडे को जब व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे तो क्या फाइनली कोई पीस एग्रीमेंट लेके आएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो थाईलैंड से है, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड की जो स्वितवारा जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको यहां पर फेडरल कोर्ट ने हटा दिया था। अब यहां पर थाईलैंड के ऑफिशियल्स ने बताया कि लैक ऑफ गवर्नमेंट से जो ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, उसके अंदर में कोई भी कमी नहीं आएगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो ताइवान से रिलेटेड है, जहां पर ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो फिलीपींस जाने वाले थे और यहां पर अब चाइना ने उनको एक वार्निंग दी है कि आप अगर जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट है उसको कैंसिल नहीं करेंगे उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। यहां पर जो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, जहां पर वो कहते हैं सिर्फ एक ही चाइना है और जो ताइवान है वो एक पार्ट एंड पार्सल है, इसको यहां पर वॉयलेट कर रहा है फिलीपींस। इसलिए यहां पर जिस तरह का जो रिमार्क है वो दिया गया है चाइना के तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो नेपाल से आई है, जहां पर नेपाल ने ये कहा है कि जिस तरह से 18 तारीख को जो वैंग ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के और हमारे एस जयशंकर जी के बीच में बातचीत हुई थी, जहां पर एक आ गया था जो लिपुले पास है यहां पर अब जो ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा। यहां पर नेपाल ने कहा जो लिपुले पास आता है ये नेपाल के ऊपर है और नेपाल यहां पर क्लेम करता है। और जिस तरह से यहां पर अब चाइना ने और इंडिया ने यहां पर जो ट्रेड पैक्ट साइन किया है टोटली गलत है। जो लास्ट खबर आ रही है वो पाकिस्तान से है, जहां पर जो 30 लोग जो हैं वो मारे गए हैं पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, और 1000 जो हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। यहां पर इंडिया ने अच्छे पड़ोसी होने के साथ साथ जो मोरल ग्राउंड है वो दिखाया था, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी एब्सटेन होने के बावजूद हमने जो डाटा है वो प्रस्तुत किया था, जहां पर ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर में ज्यादा पानी आ सकता है और इसलिए आपको यहां पर सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। ये वार्निंग देने के बाद भी जो पंजाब है वहां पर जो फ्लड है वो बहुत ज्यादा आई है और उसकी वजह से 30 लोग हैं वो मारे गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।